प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासृतः जीवम दवं जिणवरवसहेण जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ नाणम अठवियप्पम मधिसुधियो हि अणाणाणानि मणपच्चव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च चौदसिहवन्तितः शुद्धनया विन्नेया संसारी सब्बे शुद्धा शुद्धनया गैन्निये सुखाये जोगे वेदे कसायनाणीये संयम दंसनलेशा भव्या सम्मत सन्नियाहारी। बढ़िया। हाँ, आप लोगों की किसी की कोई शंकाएं हैं? हाँ बोलिए निशा आंटी। भाभी मैं कल दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को जीडी ऑफिस जाना है, तो अगर मैं नहीं गई तब तो दे दूंगी, नहीं तो नहीं दे पाऊंगी। नहीं तो आपकी तैयारी है तो मेरे पास पेपर रेडी है, आप कहें तो आज रात को दे दीजिए। मतलब आप अगर रेडी हैं, तैयारी है आपकी, या टाइम आपको जो सूट करे उस समय दे दीजिए। आवाज नहीं आई आपकी। परसों क्या? ठीक है, परसों दे दूंगी। जैसे आपको सुविधा हो। परसों दे दूंगी, अगर कल नहीं दे पाई तो मैं और फाइनल बता दूंगी। ठीक। हाँ ज्योति जी, हाँ सम्यक तो मात्रा में जैसे कितने भेद हैं ऐसे पूछेंगे तो क्या लिखेगा? सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद हैं। 6 भेद लिखने होंगे ना? हाँ। क्योंकि जैसे हम लोग 2 भेद कर रहे हैं शुरू में, सम्यक तो रही तो सम्यक तो सही नहीं, 6 भेद हैं। का... हाँ, वो उसमें नंबर वैसे ही डाले हैं ना? हाँ, नंबर डाले, नंबर 6 ही डाले ना अपन ने। हाँ। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये है पेज नंबर 226। हाँ 226 पे है इसमें है अपनी आत्मा को 5 प्रकार के संयम में स्थित करना, उपस्थापना। तो ये 5 प्रकार के संयम कौन से होंगे? यही क्या जो यही 5 कहे हैं। वास्तव में तो वो सामायिक और छेदोपस्थापना ही है उस समय। वही होंगे ना, बाकी दिन तो होंगे ही नहीं इसमें। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 पेज नंबर 226। हाँ उसी पेज पे नेक्स्ट। हाँ। इसमें है ये स्थित करना, उपस्थापना करना। तो मतलब 5 प्रकार के संयम में स्थित करना। स्थित करना मतलब वापस से वो संयम को यानी अभी
जो संयम का जो भाव था ना, संयम का भाव है मतलब आत्मलीनता रूप। संयम की जो निश्चय परिभाषा है ना, उपयोग को चारों तरफ से समेटकर आत्म सन्मुख करना, वो संयम है। तो उपयोग अगर आत्मा से बाहर चला गया तो उपयोग को वापस से आत्मा में लगाना, उसको बोलते हैं आत्मा में स्थित करना। मतलब वो छेदों पर स्थापना से वापस पहले वाले संयम में आ जाए। हाँ। और ये जो है ना द्वितीयोपसम सम्यक का उत्कृष्ट काल कितना बताया था? 66 साल है। हाँ, वो और 66 साल का क्षैपशमिक सम्यक है। द्वितीयोपशम का नहीं उत्कृष्ट काल, क्षैपशमिक काल। द्वितीयोपशम का ऐसा, वैसे तो अंतर्मूर्ति काल है उसका। द्वितीयोपशम का जो काल है ना, वो श्रेणी का जो काल है अंतर्मूर्ति, टोटल मिला के चारों अंतर्मूर्ति होगा पूरा 21 अंतर्मूर्ति होगा। अच्छा, एक है 22-25 पेज नंबर पे है। ये था व्रत धारण करना, ये क्या होगा? कौन सी लाइन? व्रत धारण करना आदि। 225 तो ये होना नहीं चाहिए, मैंने गलत लिख लिया क्या? 223 पेज पे है, 5 व्रतों का धारण करना। हाँ ये होगा। अच्छा हाँ, 5 व्रतों का धारण करना, जो 5 महाव्रत हैं उनको धारण करना, उनको ग्रहण करना। वो जो आपने टाइप्स ऑफ लिखा है, 5 इंद्रिय विजय। हाँ हाँ, तो 5 व्रत यानी 5 महाव्रत। 5 व्रत का मतलब ये नीचे दिए ना, 5 व्रत यानी 5 पापों के त्याग रूप महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। हाँ, महाव्रत। एक है 229 से छोटी सी जिज्ञासा और है। ये संयम जो है ये क्षयोपशम से सहित ही होता है। हाँ, क्षयोपशम। देखिए उस समय चारित्र में तो क्षयोपशम ही है, भले ही शायिक सम्यक दृष्टि भी हो, श्रद्धा का शायिक भाव हो, लेकिन चारित्र की तरफ से देखेंगे देश चारित्र रूप है। और देश चारित्र संयमा संयम, देश चारित्र यानी संयमा संयम, और जो संयमा संयम है ये अपन 5 भावों में देखेंगे। तो कौन से भाव के अंतर्गत है संयमा संयम नाम का भेद? शैवक्षमिक भाव के 18 भेदों में संयमा संयम एक भेद है, तो ये शैवक्षमिक भाव रूप है। ठीक, हाँ बोलिए नीतू भाभी। भाभी मुझे इसका है डिफरेंस समझ में आया, ये नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन का। 254 नौकर्म परावर्तन में तो नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण है। नौकर्म वर्गणाएं मतलब 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य, यानी आहार पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मनोपर्याप्ति नहीं, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इनका जो ग्रहण है वो है, उसमें वो जो ग्रहण हुआ फिर वो वापस से रिसाइकल होगा, वो है नौकर्म परावर्तन। और कर्म परावर्तन में कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण है। तो उसमें क्या है कि नौकर्म वर्गणाओं में तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जैसे स्पर्श का, जैसे रस का, जैसे गंध का। और कर्म जो कार्मण वर्गणाएं हैं उनमें क्या होगा कि जैसी स्थिति का, जैसे अनुभाग का, वो डिफरेंस आएगा थोड़ा। पेज कौन सा बताया आपने? 254। हाँ, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? देखिए डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। आप बाकी सब कुछ सेम है। आप इधर से जैसे 254 पेज से 256 पेज को, यानी नो कर्म पुद्गल परावर्तन को कर्म पुद्गल परावर्तन से मिलाइए, तो वहां है कि किसी जीव ने एक समय में नो कर्म वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध को ग्रहण किया, और इधर कर्म पुद्गल में है किसी जीव ने एक समय में 8 कर्म से संबंधित, उसमें यही जो अभी हम बात कर रहे थे ना, उसमें ग्रहण करा है नौकर्म परावर्तन में नौकर्म वर्गणाओं को, और कर्म पुद्गल परावर्तन में कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। कोई मनोवर्गणा
मनो और ग्रहण करें, वो तो आएगी नो कर्म पुद्गल परावर्तन में। वही चीज। आहार वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा, उनका जो ग्रहण हो रहा है वो नो कर्म पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत आएगा। और इसमें अकेली कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण, उसमें क्या देखना है, उन वर्गणाओं में वो जैसे स्निग्ध रुक्षत्वादी गुणों से युक्त थी। इसी 254 पेज पे जो सेकंड लास्ट लाइन है, तो जैसे स्निग्ध रुक्षत्वादी से युक्त थी। और यहाँ क्या है 256 पे कि जितने स्थिति अनुभाग आदि से युक्त थी। बाकी सब चीज सेम है, उनकी संख्या वही होनी चाहिए। और वो जो परमाणु ग्रहण किए थे, जो नौकर्म वर्गणाएं उधर थी, यहाँ भी जो कार्माण वर्गणाएं हैं, तो वो जो वाली बात सेम है, संख्या वाली बात सेम है। लेकिन वहां देख रहे हैं हम उनका स्निग्ध रुक्षत्वादी, और यहाँ कार्मण वर्गणाओं में हम देख रहे हैं उनका स्थिति अनुभाग आदि, जैसे स्थिति अनुभाग आदि ग्रहण। बाकी फिर वो सेम है। एक और भाभी, ये जो है ना देव भाव परिवर्तन है, उसमें ज्योतिष और वैमानिक में है 10,000 वर्ष की जगह में आयु केवल भवनवासी और वेंतर में होती है। तो ज्योतिष और वैमानिक में फिर क्या रहेगी? ज्योतिष देवों की कुछ पल्ले की होती है जगन्य आयु, और वैमानिकों में भी पल्ले से चालू होती है जगन्य आयु। वो ये नहीं चलेगी। 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु वो भवनवासियों में और वेंतरों में होती है वो। लेकिन सामान्य रूप से हम चारों देवों को मिला के कहते हैं देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है। क्योंकि कोई सा भी देव बनेगा तो कम से कम वहाँ आयु, मतलब कोई सा भी, मतलब तो वो कम से कम आयु किसी की होगी देवों में, तो 10,000 वर्ष होगी। अब वो 10,000 वर्ष किस में होती है, तो वो भवनवासियों में या वेंतरों में होती है। ज्योतिष देवों की जगन्य आयु थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसा अभी थोड़ा सा सैंपल बता देंगे, क्योंकि पिछली वाला मैं दे नहीं पाई थी और अभी भी मेरे को है ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कर लेते हैं, पहले आप लोगों की हो जाए क्वेरीज पूरी। हाँ हाँ, और किसको पूछना? 224 मार्गना का रह गया था, आहार मार्गना सरल है, हो तो गया था पहले। अब अपने जी मेरे को पूछना है 224 हाँ हाँ हाँ, बोलिए चमेली आंटी। ये संयम मार्गना के भेद जो बता रखे हैं ना, हाँ तो ये सामायिक शतोपस्थापना वगैरह संयम में आएंगे सारे? हाँ, ये संयम है, सामायिक संयम। लेकिन इनको 1 2 3 4 भी दे रखा अपने नंबर, और फिर 6 7 वो दे रखा ना। संयम मार्गना के जब भेद देखेंगे तो संयम मार्गना के भेद है 7। पहला भेद है सामायिक संयम, दूसरा भेद है छेदोपस्थापना संयम, तीसरा भेद है परिहार विशुद्धि संयम, चौथा भेद है सूक्ष्म सांप्राय संयम, पांचवा भेद है यथाख्यात संयम, फिर छठा भेद है संयमा संयम, और सातवां भेद है असंयम। ऐसे ये संयम मार्गना के 7 भेद हैं। हाँ जी, और बोलिए किसको बोलना है? आप म्यूट हो गए, चमेली आंटी म्यूट हो गए आप। एक मिनट रुकिए नीलम भाभी, एक मिनट नीलम भाभी रुकिए, फिर अपन फिर से बोलिए। संयम मार्गना के 3 में देखेंगे, 7 देंगे, 7 देंगे ना। 7। यदि आपकी लिंक मेरे पास में नहीं है, मैं किससे आपका साझा करूं? लिंक नहीं है मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो आपने जो भी कुछ करवाया है। अच्छा, ये मेरे पास में नहीं है। आप एग्जाम देना चाहते हैं? आप पेपर तो नहीं है, मैं किससे अपना आपका साझा करूं? आप किसके थ्रू आए हैं? मैं चमेली अग्रवाल के। अच्छा, चमेली आंटी इनको पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ये नोट्स की, एक्चुअली ठीक है ना? आप ये चमेली आंटी आपको दे देंगे पीडीएफ, ये जो नोट्स जिससे हम पढ़ रहे हैं ना वो आपको सेंड कर देंगे। तो शुरू से मिल जाएंगे क्या मेरे को? हाँ, वो शुरू से भी है, पर अभी पहले तो कल जो पेपर है उसके अलग हैं। ये तो नोट्स तो पूरे ही हैं वो सारे। अभी आप कल का ले लीजिएगा, फिर जो रह जाएगा वो वापस से फिर भेज देंगे। कोशिश करूंगी मैं कल देने की पेपर। ठीक है, इस टाइम लेंगे क्या? 2 बजे लेंगे? हाँ, पेपर यही टाइम रहेगा, सही। 1:30 बजे से शुरू कर देंगे, 1:30 बजे से शुरू कर देंगे ताकि फिर वो 3 बजे वाली क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं हो। 1:30 बजे से शुरू पेपर करेंगे। मतलब पैटर्न क्या रहेगा?
वो तो सब केवल हाँ ना में जवाब देना है और केवल ऑप्शन वाले होते हैं, एक सही आंसर पे जवाब देना है, इतना ही है। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप दे पाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अभी आप 2-4 दिन से आने लगे हैं ना? हाँ, तो देख लीजिएगा आप। ठीक, हाँ। नीलम भाभी बोलिए। ये कर्म वर्गना और नो कर्म वर्गना का किस तरह से क्वेश्चन रहेगा? हाना में हाना में ही रहेगा। मैं अंतर दे दूं आपको लिखने को? थोड़ा तो उसमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से क्वेश्चन। आप लोगों को तो बहुत आराम हो रखा है, वैसे बड़े बड़े प्रश्न तो आ ही नहीं थे कुछ भी। अब मैं परावर्तन में क्या पूछूं आपसे कि वो परावर्तन की प्रक्रिया बताइए, तब मुझे नहीं आ रही उसमें चक्कर आ जाते हैं। एंड में वो लिखने का तो वही आएगा ना कि ये सब मार्कडाउन पढ़ने से क्या इसका हाँ मतलब लिखने का थोड़ा ना। हाँ, वो लाभ वाला आएगा तो देख लीजिएगा वो। चलिए, और किसको पूछना है? मुझे हाँ बोलो प्रीति। ये द्वितीयोपशम जो होता है वो मरण की अपेक्षा आपने चौथे में बताया था ना? क्षयोपशम। 5वें छठ में कैसे होता है ये द्वितीयोपशम? द्वितीयोपशम वो कोई जैसे कोई मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़े और उपशम श्रेणी से वापस नीचे आए, मरण नहीं हुआ, उपशम श्रेणी से नीचे आए तो वो 7वें तक आए, फिर 6ठे में आके 5वें मुनि दशा में ही यदि गुणस्थान नीचे गिर जाता है, वो कुछ टाइम उसका रहता है, उस समय तक वो द्वितीयोपशम बना रहता है। तो अगर वो 6ठे में या 5वें में भी आ गए हैं तो वो वहां बना रह सकता है द्वितीयोपशम। हाँ, और कोई है? लेशिया में जो रब्बे लेशिया में अलग अलग कलर है ना, जैसे मूंग समान हरा, हाँ हाँ, बनोमती घन, तो इसमें वो वाली लेशिया तो बैठ ही नहीं रही, कृष्ण और वो सब। द्रव्य लेशिया में कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम बैठे। द्रव्य लेशिया में तो रंग बताए हैं। द्रव्य लेशिया को अभी आप लोग थोड़ा वो कर सकते हैं, इतना यानी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत ज्यादा भी है उसमें, डिफरेंट बहुत अलग अलग तरह के भी हैं, किसमें कौन सा है किसमें कौन सा है। अभी भाव लेशिया को ही आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे ये वृक्ष विषम नाराज संगठन होता है, जो शाही समय दृष्टि होता है, उन्हीं को ही होता है जिनके ये वाला संगठन होता है। फिर से बोलिए आपका क्वेश्चन। ये अपना ये जो शरीर है वृक्ष विषम नाराज संगठन, तो ये शायद समय दृष्टि जिनको होता है उनके यही वाला होता है क्या शरीर? उनको ही हो सकता है क्या शायद समय दर्शन? वज्रशब नाराज वालों को ही शायद सम्यक दर्शन हो सकता है क्या, ऐसा प्रश्न है आपका? तो हाँ, क्योंकि अभी वो संजय जी जवाहर जी का कल सुन रही थी, उन्होंने बोला हाँ उन्हीं को ही होएगा, तो राजा श्रेणी थे वो तो जैसे, तो उनको भी क्या वही वाला संगठन था? हो सकता है, मेरे को अभी एकदम से याद नहीं, मतलब नियम ख्याल नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कल मैं उनका संजय जी जवाहर जी का सुन रही थी तो वो उसमें बता रहे थे शायद सम्यक दर्शन के साथ सहनन का संबंध है क्या, देखना पड़ेगा, मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा एकदम से। अगर उनको ऐसा संगठन था हो सकता है ना, तो श्रेणिक राजा चौथे काल में हुए थे, देखो होने में कोई दिक्कत नहीं है। पर वो उनको जैसे कारावास में रखा था, उनसे जैसे उनसे हुआ था, तो शरीर अपेक्षा से तो उनका शरीर एकदम गज समान था। उससे क्या होता है, तो जिनका वज्र का शरीर होता है उनका मरण नहीं होता है क्या? और कोई शरीर में तकलीफ हो तो उनको पीड़ा भी होती है, उससे कोई फर्क नहीं है। वो तो वज्र शब्द नाराज सहनन का मतलब यह है कि वो हड्डियां वगैरह और शरीर में ताकत इतनी है, जैसे अपन जरा सी देर अब नीचे बैठ जाते हैं तो अपने कमर में दर्द होने लग जाता है और थकान होने लग जाती है, ऐसी स्थिति उसमें नहीं होती है। वो वज्र शब्द नाराज सहनन का मतलब है। और चौथे काल में वो उत्पन्न हुए थे, और वैसे भी राजा थे तो कुछ विशेष पुण्यशाली थे, तो वज्र शब्द नाराज सहनन हो सकता है उनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है होने में। वो मैं आपको देख के बता दूंगी कि उसमें नियम है क्या, कि शायद समय दर्शन वज्र शब्द नाराज वालों को ही हो सकता है क्या।
वो मैं देख के बताऊंगी। हाँ कांता आंटी 1 मिनट रुकिए। हाँ ये बात आई थी कल, इसलिए मैं एक बार कंफर्म करूँ। वो अपन नियम कहीं मैं देख लूंगी तो कंफर्म उससे फिर देखेंगे। नारायण तो 7वें नरक वाले को भी होता है ना? 7वें नरक में जो जाता है वो वज्र शब्द नाराज सहनन वाला ही जाता है, ऐसा नियम है। सब नारायण सहनन वाले को साहित्य में दर्शन होगा, ऐसा नियम कहाँ हुआ? नहीं तो इधर आप उधर से, ये तो शायक सम्यक दर्शन की तरफ से नियम है ना। शायक सम्यक दर्शन की तरफ से नियम लगा सकते हैं कि जिसको अगर हो तो मैं वो कहीं उसका वो नहीं करी, मैं देख के ही बताऊंगी नियम है या नहीं है। लेकिन अगर नियम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा अभी पढ़ने में आया नहीं, मेरे देखने में नहीं आया, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा कि ऐसा कोई नियम है। फिर भी देख के ही बताऊंगी। 1 मिनट रुकिए सुलोचना, अभी 1 मिनट रुकिए। कांता आंटी हाथ खड़ा कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए आपकी। भाव परावर्तन में अल्प बहुत कैसे है वो समझ में नहीं आया। भाव परावर्तन में अल्प बहुत, वो तो जो 4 चीजें हैं ना भाव परावर्तन की, भाव परावर्तन के संबंध में 4 चीजें हैं। एक स्थिति स्थान, एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, फिर एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। तो हाँ, तो उसमें किसके भेद ज्यादा हैं वो अल्प बहुत देखना है। स्थिति स्थान के भेद ज्यादा हैं कि कषाय अध्यवसाय स्थान के या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के भेद ज्यादा हैं, या अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के भेद ज्यादा हैं, या योग स्थान के भेद ज्यादा हैं, उसका अल्प बहुत बताएं। हाँ, तो उसमें सबसे कम तो है स्थिति स्थान। जो स्थिति स्थान है वो सबसे कम है। ये इसमें देखिए पेज नंबर 272 पे अपने नोट्स में 272 नंबर पेज पे ये अल्प बहुत दिया है। वो उसमें एरो ही बना दिया मैंने, लिखा नहीं कम ज्यादा ऐसा करके लिखा नहीं। वो नहीं समझ में नहीं आया, लिखा नहीं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा उस जगह। स्थिति स्थान वो सबसे कम, स्थिति स्थान है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद जो लिखा है योग स्थान वो उससे ज्यादा है। ये जो ऐसा वाला चिन्ह होता है तो जिधर बड़ा खुला हुआ है वो चीज बड़ी है। जो ऐसा तिरछा चिन्ह होता है ना ये तिकोना वाला, तो जिधर खुला हुआ हिस्सा है बड़ा वाला वो चीज बड़ी है। तो योग स्थान की तरफ बड़ा खुला हुआ है इसलिए योग स्थान ज्यादा है। स्थिति स्थान सब ये याद करना है आपको। ये अल्प बहुत अच्छा आंटी ने पूछ भी लिया इसमें, क्योंकि अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया तो पूछ नहीं सकती हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो ये अल्प बहुत आपको याद रखना है। सबसे कम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, किससे ज्यादा क्या है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान हाँ वो और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। अब अपन ने जो उदाहरण लिया था ना, अपन उदाहरण की संख्या इसमें रख के देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। स्थिति स्थान अपन ने लिए थे 10, योग स्थान हमने लिए थे 20, और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान लिए थे 50, और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान लिए थे 100। जो उदाहरण हमने लिया था इसको समझने के लिए, तो जो सबसे कम थे वो कम लिए, जो थोड़े ज्यादा थे वो थोड़ा ज्यादा लिए, जो और ज्यादा थे वो और ज्यादा लिए, और सबसे ज्यादा थे वो सबसे ज्यादा लिए। इस तरह से इनकी संख्या है। एक बात और ध्यान रखनी है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान इसी का दूसरा नाम कषाय अध्यवसाय स्थान है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान का दूसरा नाम ही कषाय अध्यवसाय स्थान है। और स्थिति स्थान अलग है और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। फिर आप जल्दी जल्दी में स्थिति स्थान पढ़ के स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान समझ लें, या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान पढ़ के स्थिति स्थान समझ लें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा शांति से आराम से, इस बार 50 ही प्रश्न रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं किए, और 1:30 बजे से अपन चालू कर लेंगे ताकि अपना 3 बजे तक का फिर क्लास चालू हो जाए, तब तक आप लोगों का हो जाए। तसल्ली से शांति से करेगा, और सबमिट करते समय जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है उसको शांति से, वो सबसे ज्यादा शांति से सॉल्व करना है, वरना वो पूरा किया हुआ पेपर वो गड़बड़ हो जाता है। अब आपके घर में कोई पोता पोती कोई हो उनसे करा लीजिएगा। हाँ उनसे ही करा लीजिएगा। ठीक,
हाँ नहीं है? हाँ, कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान वो दोनों एक ही हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। हो गया आपका कांता आंटी? ठीक, हाँ आएगा क्या वैसे इस पेपर में भाव परिवर्तन में? हाँ, ये प्रश्न मैंने कह दिया ना, ये अल्प बहुत आएगा आपको। मैंने ये पेपर आउट, ये वाला क्वेश्चन आउट कर दिया। ये आपको कम ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ बोलिए सुलोचना भाभी। ये भाव परावर्तन में जो अल्प बहुत है, हाँ। उसमें नरक भाव परावर्तन से देव भाव परावर्तन को ज्यादा बताया गया है। का टाइम देखिए, टाइम ये अल्प बहुत है ना, वो अपन ने लिखने में थोड़ा शॉर्ट लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने को हो जाता है। मैं इसीलिए मैं कहती हूँ जो आप लोग पढ़ते समय आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिख लिया करिए वो बात। टाइम ही कहती हूँ मैं। हाँ। नरक भाव में तो 33 सागर लग रहे हैं। हाँ। और इसमें 31 सागर लग रहे हैं। यहाँ मैंने शायद प्रश्न उठा के भी इसमें नहीं उठाया, मैंने यहाँ प्रश्न मैंने पढ़ाते समय शायद बताया था, इसमें तो नहीं प्रश्न उठाया है, इसमें नहीं उठाया। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वहां 33 सागर की आयु पूरी करनी नरक में, और देवों में 31 सागर तक की है, लेकिन देवों में ऊंची ऊंची आयु, लंबी लंबी आयु प्राप्त करना वो दुर्लभ होता है। देवों में लंबी आयु जो ऊपर वैमानिकों की होती है, ये नीचे की छोटी छोटी आयु है ना जो भवनत्रिकों की होती है या फिर पहले दूसरे स्वर्ग तक की, वो आयु तो प्राप्त हो जाती है। 1-2 सागर तक की आयु तो प्राप्त आसानी से हो जाती है, लेकिन 20 सागर की, 22 सागर की, 30 सागर की, ये बड़ी बड़ी लंबी आयु वो बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती है। ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में जाना वो इतना आसान नहीं होता। स्वर्ग में जाना आसान है ऐसा हम जनरली कहते हैं, शुभ भाव जीव बहुत करता है, वो बात ठीक है, लेकिन ऊंचे स्वर्ग में जाना वो आसान नहीं होता। उसके लिए उतनी विशेष समझ लीजिए शुभ भाव, विशेष विशुद्ध परिणाम वो चाहिए, तो वो दुर्लभ होता है। इसलिए देवभाव परावर्तन में टाइम ज्यादा लगता है। मेरे यहाँ लिखने से छूट गया वो चीज, वो लिखना था। किसमें? फिर से बोलिए भाभी। भव्य भव्य के जो भेद है, हाँ वो भेद आएंगे बिल्कुल। भव्य मार्गणा में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं, भव्य मार्गणा के 2 ही भेद हैं, भव्य और अभव्य मार्गणा के 2 ही भेद। हाँ ज्योति जी, हाँ बोलिए। एक बार भाव परावर्तन का प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं जरा सा सुन नहीं पाई ध्यान से। भाव परावर्तन में वो तो जो अल्प बहुत भाव परावर्तन में जो 4 चीजें हैं उनमें सबसे कम क्या है? सबसे कम स्थिति स्थान है, उससे ज्यादा योग स्थान है, उससे ज्यादा स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है, और सबसे ज्यादा अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान है। बस इतनी ही बात है। वो जो 4 चीजें हैं ना, तो उसमें 4 चीजों में सबसे कम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है वो। चलिए और हाँ कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। भी ऐसे ही होगा, इसमें बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह का खाली लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो सबसे कम समय लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भाव परावर्तन है सबसे कम टाइम लगता है त्रियंश भाव परावर्तन में, उससे ज्यादा टाइम लगता है मनुष्य भाव परावर्तन को पूरा करने में, उससे ज्यादा टाइम लगता है नरक भाव परावर्तन को पूरा करने में, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है देव भाव परावर्तन को पूरा करने में। ठीक है, ये जो भी अल्प बहुत यहाँ परावर्तन के संबंध में है, ये उनके टाइम को बता रहे हैं, किसमें ज्यादा टाइम है, किसमें कम टाइम है। लास्ट में जो अपन ने पूरा समझ लीजिए, ये जो अल्प बहुत्व देखा है ना, 5 परावर्तनों में अल्प बहुत्व, 5 परावर्तनों में अल्प बहुत्व दिया है। तो ये 5 परावर्तनों में जो अल्प बहुत्व है पेज नंबर 276 पे, यानी सबसे कम टाइम किस परावर्तन में लगता है, वो काल की अपेक्षा है ना। सबसे छोटा लिखा है, सबसे छोटा द्रव्य परिवर्तन। सबसे छोटा द्रव्य परिवर्तन का मतलब है सबसे कम समय द्रव्य परिवर्तन में लगता है, फिर उससे ज्यादा टाइम, उससे अनंत गुना ज्यादा, जितना अनंत काल द्रव्य परावर्तन में लगा है उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम क्षेत्र परावर्तन में लगता है, उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम काल परावर्तन में लगता है,
उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम भाव परावर्तन में लगता है, और सबसे ज्यादा उससे भी अनंत गुना ज्यादा वो भाव परावर्तन में लगता है। ये काल अपेक्षा अल्प बहुत्व चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं दूसरी बात पूछती हूँ, एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि अब तक इस जीव ने पंच परावर्तन किए, अनंत पंच परावर्तन किए, है ना, ऐसा जिनवाणी में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो अब तक सबसे ज्यादा परावर्तन इन पांचों में से कौन सा परावर्तन सबसे ज्यादा किया हमने? बजर राउंड है, जो पहले बोल देगा। भाव परावर्तन। अच्छा वो मैंने पूछ लिया, नहीं तो कल सबका रॉन्ग हो जाता है। द्रव्य परावर्तन होगा ना, भाव परावर्तन में तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो अब दोबारा दूसरी तरह से बताती हूँ। हमने एक क्षेत्र परावर्तन किया, एक द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन में अनंत गुना ज्यादा टाइम है। इसका मतलब है कि एक क्षेत्र परावर्तन पूरा करने में अनंत बार द्रव्य परावर्तन हो गया इधर। फिर एक काल परावर्तन पूरा करना है, तो काल परावर्तन पूरा करने में एक क्षेत्र परावर्तन अनंत हो गए। अभी एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत बार ये साइकिल द्रव्य वाला घूम गया था। आप ये घड़ी की सुइयों से समझो, 3 सुइयां हैं घड़ी में, तो ये 1 घंटा पूरा होने में जो सेकंड की सुई है वो कितने चक्कर लगा लेती है, और मिनट की सुई कितना चक्कर लगाती है, और वो जो घंटे की सुई है वो तो एक ही नंबर आगे बढ़ती है। तो ये जो द्रव्य परावर्तन है, ये बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो रहे हैं, फिर एक काल परावर्तन में ये क्षेत्र परावर्तन ही अनंत हो रहे हैं, तो ये इससे अनंत गुना हो गए ना। अब अपन इधर से चलो, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? भाभी पांचों परावर्तन फिर साथ साथ में चल रहे हैं? साथ साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा होता जाता है बीच बीच में। वो द्रव्य परावर्तन जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है, जल्दी मतलब औरों के कंपैरिजन में। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन आपने इस तरह से पूछा कि मैं कंफ्यूज होकर मैं जवाब नहीं तो इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? मतलब हमने उसको उधर से पूछा है कि कौन से परावर्तन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। द्रव्य परावर्तन सबसे ज्यादा हो जाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे क्षेत्र, यानी एक भाव परावर्तन होने में अनंत भाव परावर्तन हो रहे हैं, और उससे अनंत गुने काल परावर्तन हो रहे हैं, उससे अनंत गुने क्षेत्र परावर्तन हो रहे हैं, और उससे भी अनंत गुने द्रव्य परावर्तन हो रहे हैं। अपन इसको लिख के देखो तो कितनी बार अनंत आएगा। भाव परावर्तन में 1 बार अनंत आएगा, फिर काल परावर्तन में अनंत गुना अनंत करेंगे, उससे भी अनंत गुने, फिर क्षेत्र परावर्तन में अनंत गुना अनंत, और द्रव्य परावर्तन में भाव परावर्तन से अनंत गुना अनंत 4 बार अनंत गुना। तो वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए सबसे ज्यादा हो रहे हैं द्रव्य परावर्तन। यानी एक जीव ने अभी तक जो पंच परावर्तन कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा द्रव्य परावर्तन किए हैं। कोई भी जीव हो जो पंच परावर्तन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा। ये तो संख्या की तरफ से है, अभी गड़बड़ नहीं करना आप लोग। ये हमने संख्या पूछी कौन सा परावर्तन सबसे ज्यादा किया है, और ये जो अल्प बहुत्व बताया है ये काल की टाइम की तरफ से है। ढंग से शांति से प्रश्न पढ़ना और उसमें सोचना कि टाइम पूछ रहा है, टाइम की तरफ से पूछ रहे हैं कि संख्या की तरफ से पूछ रहे हैं। ठीक है, लग रहा है आपने टफ पेपर बनाया। अभी टफ के मैं क्योंकि मैं प्रश्न नहीं बना पा रही थी ना। अगर मैं सीधा सीधा प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न बनी, अब मैं वो प्रक्रिया में से कैसे प्रश्न बनाऊं? जितने परमाणु, जो परमाणु जितनी संख्या में ग्रहण किए थे, इसका प्रश्न बनाओ, आप बना के बताओ मुझे। प्रश्न ही नहीं बन रहा था उसमें, तो फिर उसको उधर से ही पूछने पड़ेंगे ना, प्रश्न कैसे पूछेंगे। और इसकी जो प्रक्रिया है भाव परावर्तन की, वो और भी टफ है, वो वैसे ही मुश्किल पड़ेगी आप लोगों को। अभी तक ही मुझे नहीं लगता है कि सबके क्लियर हुई है वो, तो फिर इसी टाइप से प्रश्न बनाने पड़ रहे हैं। मैं पूछ लेती हूँ, तो आप लोगों को पहले हो गए, किसी को और पूछना है? हाँ 246 पेज नंबर है ना? हाँ 246 पेज। हाँ गुणस्थान अपेक्षा लेस्या के स्वामी। हाँ, इसमें आपने 5 से 7वें गुणस्थान तक 3 शुभ लेस्या बताई है, तो 7वें में
क्यों तो सातवें में? 8वें से चालू होगी ना। जब पहले में ही शुक्ल है तो सातवें में शुक्ल क्यों नहीं होगी? पहले गुणस्थान में ही छहों लेश्याएं हैं, पहले में ही हमने छहों लिखा है ना। ये देखिए, ये अपेक्ष किस तरफ से लिख रहे हैं हम उसको, 5 वो से। नीचे तो फिर पहले पीत पद में लिखी है ना, शुक्ल में लिखे नीचे। तो वहां शुभ लेश्या लिखा है ना, 3 शुभ लेश्या कॉमन करके लिखा है, 5वें से 7वें तक। देखो पीत और पद, आप इधर नीचे, उसके नीचे देखो शुक्ल लेश्या कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है। आप उसके नीचे वाला देखो, जो आप पीत पद में बता रहे हो ना मुझे, उसके नीचे देखो शुक्ल लेश्या 1 से 13 तक है। शुक्ल लेश्या 1 से 13 तक कहिए ना। ये केवल पीत पद्म की जो लास्ट मर्यादा है वो कहाँ तक पहुंचेंगे पीत पद्म, वो 7वें गुणस्थान तक है। हाँ ठीक है। समझ में आया? हाँ, ध्यान आगे होता है, लेश्या तो हो सकती है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ कांता आंटी आवाज चालू करिए। एक बार बता दीजिए। अभी देखते हैं टाइम, क्योंकि अभी अपने पास ज्यादा नहीं है। अभी आप उसको छोड़िए कि फिर ये लो हो ही गया। हाँ बोलिए सुधा जी, आप बोलिए। सुधा जी आपको कुछ पूछना था? द्रव्य परिवर्तन से क्या मतलब है? द्रव्य परिवर्तन का मतलब है कि जो पुद्गल द्रव्य आज ग्रहण किया है वही पुद्गल द्रव्य वैसा का वैसा वो दोबारा से उसी क्वालिटी का उतनी संख्या में वो दोबारा से जब ग्रहण हो जाता है तो उसका मतलब होता है द्रव्य परिवर्तन। अब वो पूरा प्रोसेस है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकता। आप या तो थोड़ी सी पुरानी टाइम आपको होता हो तो इनसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, और चमेली आंटी से आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स और वो नोट्स ले लेंगे तो थोड़ा आप फिर खुद पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ पाएगा। अभी तो इतना टाइम नहीं है उसको फिर पूरा समझाने का, नहीं तो फिर कल के बाद में देखेंगे। हाँ ठीक। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? कुछ हो गए प्रश्न सबके? मोस्ट बता दीजिए आपको जो भी है। मोस्ट बता दें। हाँ बोलिए सविता आंटी, सविता आंटी बोलिए। एग्जाम कल ही लेना है ना, और कल मैं तो नहीं दे पाऊंगी, फिर भाभी हम भी नहीं दे पाएंगे कल, मतलब मैं दे नहीं पाऊंगी, हमारे प्रोफेशन चल रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो आपको जब देना हो तब दो, मैं तो, पर ऐसा नहीं हो कि बस 4-5 ही लोग कल दे रहे हो तो फिर वो मेरे को पूरा टाइम मेरा उसमें जाता है, फिर वो पेपर होता है ना, वो बार बार में देखना पड़ता है मेरे लिए। कोई मतलब नहीं है, वो तो भले ही चले। परसों ले लीजिए इन लोगों को कन्वीनियंट हो तो। वो तो पर्यूषण तो परसों भी रहेंगे। हाँ भाभी मैं ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में ना सबके वो चल रही है तपस्या, तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी भी कर रही भाभी, तो मैं भी देखे ही करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे भी कर रहे हैं ना सब। ठीक, कोई बात नहीं। मीनू जी आप क्यों नहीं दे पा रहे? मैं कल घर पे नहीं होंगी तो आप आज रात को दे दो, जो कल घर पे नहीं है वो आज रात को दे दो। कल रात को दे दूंगी। ठीक है। अभी बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं है ना, वर्षा भाभी का फिर देख लेंगे। अभी भी लेट हो गई थी, कोई काम कर रही हूँ। ठीक है, जरूरी चल रहा है, वो पानी में भी ठीक है। सविता आंटी बोलिए। कल रात को दे दूंगी। सविता आंटी कहाँ गए? हाँ बोलिए। आवाज ही बंद। 11 प्रतिमाएं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। 11 प्रतिमाएं है ना? हाँ प्रतिमाएं का कैसे आएगा, एक बार जरा बताएंगे। अभी ऐसे जैसे प्रतिमा का कुछ स्वरूप दे दिया, फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सी प्रतिमा में होता है, इस तरह से बस वो हाँ ना और यही तो आएगा, उसमें ज्यादा चक्कर नहीं है।
भाई वो स्वरूप दे दिया कि 3 बार सामायिक करना ये प्रतिमा है, कौन सी वाली है, तो आपको 4 में से खोजना है कौन सी प्रतिमा है। या फिर ऐसे कह दिया कि संपूर्ण परिग्रह का त्याग आरंभ त्याग प्रतिमा में होता है, हाँ या ना, तो आपको वो देखना है कि हाँ है कि ना है। उसमें कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वो 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा समझ में। चलिए, हो गया। कल 1:30 बजे से देंगे ना? हाँ, कुछ हाँ या ना में आपको जवाब देना है। जवाब मत दीजिए अभी, आप लोग सोच लीजिए। प्रश्न के टाइप्स बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अब फिर जवाब देने में कुछ कोई ऐसे होंगे तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ जीव भव्य होते हुए भी सदा संसार में ही रहते हैं, हाँ या ना? गर्दन हिला सकते हैं आप लोग तो मुझे दिख जाएगा। भव्य होते हुए भी सदा संसार में रहते हैं, हाँ, ठीक है। जो जीव मुक्त हो गए वे निकट भव्य कहलाते हैं। जो जीव मुक्त हो गए वे निकट भव्य कहलाते हैं, ठीक है। एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल बीतने पर एक जीव का काल परिवर्तन पूरा हो जाता है। जिनको नहीं आ रहा वो सोच रहे हैं बस। ना नहीं, गर्दन ही हिलानी, मुझे गर्दन दिख रही है, ऐसे या ऐसे बस। सही क्या है? जिनकी हिल रही है उनके सही है, और जिनके नहीं हिल रही उनका आ नहीं रहा है। सही, ठीक है, मैं बताती जाती हूँ आंसर। एक ही प्रकार की कर्म की स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के कषाय के परिणाम हो सकते हैं। एक ही प्रकार की कर्म की स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, हाँ हाँ। परावर्तन के संबंध में देवों की और नारकियों की उत्कृष्ट आयु समान है। परावर्तन के संबंध में देवों की और नारकियों की उत्कृष्ट आयु समान नहीं। वर्षा अभी बोलना नहीं, सब गर्दन हिला रहे हैं। जहां पर काल परिवर्तन नहीं पाया जाता वहां के जीवों का काल परावर्तन नहीं होता। जहां पर काल परावर्तन नहीं पाया जाता वहां के जीवों का काल परावर्तन भी नहीं होता। सही है या गलत है? तो अब आप होता है कह के उसको सही कर देंगे। अभी प्रश्न में ये पूछा है कि नहीं होता, तो ये वाक्य गलत है। ये वाक्य गलत है, हमको उस वाक्य को देखना है। आप इधर से होता है कर रहे हैं। नहीं, आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हो ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो वो क्वेश्चन को समझना है, तो यही तो बात है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। हम तो फिर सीधे सीधे लिख ही देंगे ना आपको आंसर ही। ठीक है ना? अभी तो पेपर आउट कर दिया मैंने आपको, परावर्तन के संबंध वाले प्रश्न आपके आउट हो गए। हाँ जी, हाँ हाँ, क्योंकि काल तो सब जगह चल ही रहा है, तो वो जहाँ परावर्तन नहीं होता तो भी वहाँ समय तो बीत ही रहा है, इसलिए उनका भी परावर्तन तो होता ही है। उद्गल परावर्तन से अनंत गुना काल कौन से परावर्तन का है? उद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल किस परावर्तन का है? हाँ, कांता आंटी बोलिए। हाँ, क्षेत्र परावर्तन। पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना काल क्षेत्र परावर्तन का है।
स्व क्षेत्र परावर्तन का टाइम ज्यादा है या पर क्षेत्र परावर्तन का टाइम ज्यादा है? स्व क्षेत्र परावर्तन में समय ज्यादा लगता है या पर क्षेत्र परावर्तन में? पर क्षेत्र परावर्तन में। हाँ, पर क्षेत्र परावर्तन में टाइम ज्यादा लगता है। स्व क्षेत्र परावर्तन में जघन्य अवगाहना को असंख्यात बार धारण करना होता है, हाँ या ना? स्व क्षेत्र परावर्तन में जघन्य अवगाहना को असंख्यात बार धारण करना होता है। हाँ मतलब गलत। जगन्य को तो बार बार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो होगा। परावर्तन कौन सा है? स्व क्षेत्र परावर्तन है। स्व क्षेत्र परावर्तन में जघन्य अवगाहना को एक ही बार धारण करना है। वो बार बार किस में धारण करना है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कुछ पूछना है? नहीं, वर्षा ही बोल रही हूँ मैं। हाँ, मतलब कैसे होगा भाभी? बार बार मतलब अवगाहना। अब आप उसको पढ़ लेना, अपने जो नोट्स है ना उसको फिर से पढ़ना। अच्छा। तो क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है नहीं, अब मैं उसको समझाने लग जाऊंगी तो 2-4 मिनट जो है वो उसी में चले जाएंगे। समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना कौन सा संयम है? समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना, बोलो प्रीति। सामायिक संयम, ठीक है, बढ़िया। 14 गुणस्थानों में सबसे ज्यादा संख्या कौन से सम्यक दृष्टि जीवों की है? 14 गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव, तो कौन से सम्यक दृष्टि जीव सबसे ज्यादा हैं? गुणस्थानों की अपेक्षा बताना है, कौन से सम्यक दृष्टि जीव सबसे ज्यादा हैं? हाँ मीना भाभी बोलिए, आवाज चालू करके। ये पहला ना, पहला मतलब नाम? इतिहास में मैं सम्यक दृष्टि पूछ रही हूँ, मैंने सम्यक तुम मार्गना नहीं पूछा, सम्यक तुम मार्गना नहीं पूछा है, सम्यक दृष्टि पूछ रही हूँ। चौथा शायोपशमिक होगा। हाँ, शायोपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या, सम्यक दृष्टियों की संख्या देख रहे हैं तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि सब। अब वो उसी अल्प बहुतों में से पूछा है मैंने, वही क्रम जो आपका है ना अल्प बहुतों का, लेकिन अब वो या तो सीधे सीधे अल्प बहुत बताइए ऐसा प्रश्न दे दें तो वो तो लिखना पड़ेगा आपको, उसी में से प्रश्न बनाया है। ठीक है, प्रश्न उन्हीं में से हैं, पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बस। शायिक सम्यक्त होने के बाद मुक्ति कब तक हो सकती है? शायिक सम्यक्त होने के बाद कब तक मुक्ति हो सकती है? हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। फिर से बोलिए। तीसरे या चौथे भाव में? शायिक सम्यक्त का प्रारंभ कौन कर सकता है? वो उसमें ऑप्शन आएंगे आपके पास में। शायिक सम्यक्त का प्रारंभ कौन कर सकता है? तो उसके ऑप्शन, भूमि का मनुष्य हो, में रहता हो, ठीक है, और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। हाँ। अनाहारक जीव, अनाहारक जीव कौन कौन से हैं? कौन कौन से जीव अनाहारक होते हैं? बोलिए प्रीति, बोलो। विनोदी रुकिए, प्रीति बोल रही है। हाँ बोलो प्रीति। गति में मोड़े वाली गति में जीव अनाहारक रहता है, और केवली समुद्घात के टाइम प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में अनाहारक रहता है। बस, और सिद्ध और अयुग। हाँ, सिद्ध भगवान और अयुग। और जो विग्रह गति में बोल दिया उसने, मोड़े वाली, लेकिन अगर केवल विग्रह गति भी कहते हैं तो विग्रह गति में जीव अनाहारक है, तो वहां विग्रह का ही अर्थ होता है मोड़े वाली गति, क्योंकि हम एक्चुअल में हम तो बिना मोड़े वाली गति को भी विग्रह गति कहते हैं, लेकिन वो दोनों तरफ से उसके अर्थ लगाते हैं। तो अगर इतना भी हम कहते हैं कि विग्रह गति में अनाहारक रहता है, तो वहां विग्रह गति का अर्थ है मोड़े वाली गति।
परिहार विशुद्धि संयमी प्रतिदिन गमन करते हैं, कितना गमन करते हैं? परिहार विशुद्धि संयमी प्रतिदिन 2 कोर्स। 2 कोस। परिहार विशुद्धि संयमी वर्षा काल में गमन नहीं कर सकते, हाँ या ना? कर सकते हैं। हाँ या ना में जवाब देना है, फिर वही कर सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए गलत हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप जवाब ऐसा समझ रहे हैं। उसको हाँ या ना में ही सोच के हाँ या ना ही उसमें लगाना है अपने को। तो क्या है जैसे हाँ या ना, क्योंकि कर सकते हैं तो हाँ आएगा या ना आएगा? ना है ना। हमने वाक्य आपको दिया है कि परिहार विशुद्धि संयमी वर्षा काल में गमन नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है ना। कोई आपको ऐसा कहे कि नहीं आप वर्षा काल में गमन नहीं कर सकते, आप परिहार विशुद्धि आप गमन नहीं कर सकते, तो कहेंगे नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो आंसर क्या होगा? ना। कृष्ण लेशिया नरक गति में ही होती। एक मिनट, वो जो क्वेश्चन है ना, इसमें यही कंफ्यूजन है। अब जैसे परिहार विशुद्धि वाले गमन नहीं कर सकते हैं, ये चीज तो राइट है ना, ये तो राइट चीज है ना। राइट का है, वो वर्षा काल में गमन नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। वो वर्षा काल में गमन कर सकते हैं। नहीं, पर ये सेंटेंस तो राइट हुआ ना कि वो वर्षा काल में गमन नहीं कर सकते। ये सेंटेंस ही तो रॉन्ग है, ये सेंटेंस की ही तो बात चल रही है। सेंटेंस ही रॉन्ग है, सेंटेंस की ही बात है। रॉन्ग है मतलब ये रॉन्ग ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें मेरे को बहुत। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है। वो वाक्य आपको देखना है, वाक्य सही है या गलत है वो आपको देखना है। आप खुद ही कह रहे हैं वाक्य रॉन्ग है, तो आंसर ना ही होगा ना। आप खुद तो कह रहे हैं कि वाक्य गलत है। हाँ बस। कृष्ण लेशिया नरक गति में ही होती है, हाँ या ना? नहीं, अकेले मनुष्य तिरंशों में भी कृष्ण लेशिया हो सकती है। ठीक है। मिश्र गुणस्थान वालों से सासाधन गुणस्थान वाले जीव ज्यादा हैं। मिश्र गुणस्थान वालों से सासाधन गुणस्थान वाले जीव, अभी जिनको याद होगा पूरा वो तो जवाब दे पाएंगे। हाँ, ना है इसका, ना आंसर है, ना आएगा। चलिए, अब समझ में आ गया आपको इसी टाइप के प्रश्न हैं। पर आपको एकदम सीधे सीधे वैसे प्रश्न का इस बार उसके अंदर से ही प्रश्न विषय में से ही हैं, लेकिन थोड़े समझ लीजिए आप क्या कहेंगे कि ओपन बुक रख दें तो भी आपको सोचने मतलब विषय ख्याल में रख के ही आपको आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रश्न सीधे सीधे बन नहीं पा रहे थे कुछ खास, फिर वही इस तरह से। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, अब जिनका रह जाए, अगर ज्यादा लोगों का रह जाएगा तो फिर इकट्ठा दोबारा चालू करेंगे, नहीं तो फिर एक आध जो कोई है तो वो जब कहेंगे तब फिर देखेंगे। मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो कल रात को आप लोग मुझे बताना किस किस का रह गया, मुझे पता नहीं चलता किस किस का रह गया, वो नाम आते जाते हैं पर वो ऐसे मुझे मालूम नहीं पड़ पाता है। जिनका रह जाए वो मुझे बता देना, हमने आज नहीं किया। बताएंगे ना। हाँ ठीक, जय श्री। हाँ बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए।